बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये कि इस कम होते उत्साह के मायने क्या हैं। क्या आम मतदाता को पीएम मोदी के वादों पर अब पहले की तरह भरोसा नहीं रहा, या अधिकांश स्थानीय नेताओं की उदासीनता से मतदाता खिन्न हो चुके हैं? यदि ऐसा है तो फिर इसका परिणाम क्या हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि अधिक गर्मी की वजह से मतदाता घर से नहीं निकल रहे हैं। कुछ न कुछ कारण तो होगा, क्योंकि बिना कारण के मतदान के प्रति उदासीनता नहीं हो सकती। यदि कारण है तो निश्चित रूप से उसकी परिणति भी होगी। ऐसे और भी कई सवाल है जिसको लेकर संशय गहराने लगा है। संशय सत्ता पक्ष से भी है और विपक्ष से भी है। हालांकि यह बात दीगर है कि अपने अपने पक्ष में दावा किया जा रहा है। इसको आप राजनीति का रूटीन वर्क भी कह सकते हैं। पर संशय के बादल दोनों ओर मंडराने लगा है। हवाइयां सभी की गुम है। कहते हैं कि बिहार के मतदाताओं के बदले हुए इस मिजाज को डिकोड करना आसान नहीं है, पर कोशिश जरूर करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। बिहार में अब की बार किसकी लहर है, यह सवाल अब आम हो गया है। चाय पान की दुकान पर बैठे लोग भी इसी सवाल में उलझे हुए हैं। पिछले दिनों बावल बाजार पर एक पान दुकान के समीप कुछ लोग बैठे हुए मिल गए। यह बिहार के वैशाली लोकसभा के मीनापुर प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ इलाका है। मिलते ही कहने लगे, बिहार में इस बार मोदी जी की लहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी कारगर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कहीं नहीं दिख रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर के गली नुक्कड़ पर बैठे लोग अक्सर यह कहते मिल जाएंगे कि स्थानीय मुद्दा राष्ट्रवाद पर भारी पड़ने लगा है। मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतने वाले सांसद की निष्क्रियता से आम मतदाता बहुत खिन्न बताए जा रहे हैं। वैश्य समुदाय को एनडीए का कोर वोट कहा जाता है। उत्तर बिहार के अधिकांश लोकसभा क्षेत्र में वैश्य समुदाय के लोग ही एनडीए का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसा क्यों लगे हैं, यह बात समझ से परे हो गया है। हालांकि वैश्य नेता शिवहर और सीतामढ़ी में टिकट काटने को इसका बहुत बड़ा कारण बता रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद भी इस बार कुर्मी समुदाय के वोटर एनडीए के साथ खुलकर आने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष करके जहां जहां से एलजेपी के उम्मीदवार हैं, कुर्मी वोटर एनडीए के प्रति उदासीन है। यह उदासीन क्यों है, यह बड़ा सवाल है। पिछले दिनों कुर्मी समाज के एक नेता ने बताया कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमजोर बनाने के लिए खुलकर और धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। इसका असर भी हुआ और बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कुर्मी मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी से इसका हिसाब चुकता करना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, पर जो हो रहा है वह इसी ओर इशारा करता है। दरअसल अंदर खाने जो भी चल रहा है, पर इसका नुकसान तो एनडीए को ही होगा और यह होना भी तय माना जा रहा है। वीआईपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का भी बिहार में एनडीए को कीमत चुकानी पड़ सकती है। जानकार बताते हैं कि निषाद समाज का एक बड़ा तबका एनडीए को झटका दे सकता है। हालांकि यह समाज अभी दुविधा में है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार में उम्मीदवारों के चयन में बड़ा खेला कर दिया है। यानी जिन लोगों को टिकट दिया है उनमें से अधिकांश लोग एनडीए का कोर वोटर रह चुके हैं। पर अब उनके इंडिया गठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतरने से एनडीए के वोट में सेंधमारी का खतरा उत्पन्न हो गया। जाहिर है बिहार के कई लोकसभा क्षेत्र में इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी कई मतदाता दुविधा में हैं, विशेष करके बीजेपी के समर्थक मतदाता। अधिकांश बीजेपी समर्थक अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सहज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे और भी कई कारण हैं
जिसकी वजह से एनडीए समर्थकों में उदासीनता देखा जा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। उत्साह का सबसे बड़ा कारण है चुनाव में स्थानीय मुद्दा का हावी होना। कहते हैं कि बस 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर लड़ा गया था। इस बार हालात बदला हुआ है और लोकल मुद्दा हावी होता हुआ दिख रहा है। महंगाई को लेकर के बिहार में, विशेष करके बिहार के ग्रामीण इलाके में अंडर करंट है। हालांकि पीएम मोदी के प्रति आकर्षण अभी भी मौजूद है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार के अधिकांश एनडीए सांसद से लोगों में जबरदस्त असंतोष है। कहते हैं कि एनडीए सांसदों की यही उदासीनता पीएम मोदी के आकर्षण की धार को कुंद कर रहा है। आम लोगों का मानना है कि स्थानीय सांसद उनकी नहीं सुनते हैं। इससे एनडीए के वोटर उदासीन हो गए हैं और मतदान पर इसका असर भी पड़ने लगा है। जाहिर है कि कम मतदान होने का यह एक बड़ा कारण हो सकता है। बिहार में बेरोजगारी हमेशा से लोगों को चुभता रहा है। देश का सर्वाधिक पलायन, मजदूरों का पलायन बिहार से ही होता है। पीएम मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में भी बिहार से मजदूरों के पलायन को रोकने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सका। बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी पिछले 10 वर्षों में रोजगार के अवसर नहीं मिले। दूसरी ओर 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने सरकार में रहते हुए जब रोजगार का सृजन किया, तब लोगों का तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व पर यकीन बढ़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा में इसका श्रेय बटोरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पर आम लोगों का कहना है कि जब तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, उस दौर में रोजगार का सृजन होना कोई संयोग नहीं बल्कि एक शानदार प्रयोग था। आरजेडी को इसका लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। हालिया वर्षों में बिहार में अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। इससे बिहार में सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को डेंट लगा है। इसी तरह शराबबंदी कानून की आड़ में पुलिस की प्रताड़ना से भी कई लोग आहत हैं। ग्रामीण इलाकों में नशेड़ियों की हुल्लड़बाजी फिर से सिर उठाने लगा है। अवैध शराब बनाने का धंधा गांव में घरेलू उद्योग की तरह पनप रहा है। इस पर कार्रवाई की आड़ में पुलिस की भूमिका संदेह के दायरे में है। कहीं कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इस सब का असर लोकसभा चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करने लगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति चौंकाने वाले चौराहे पर खड़ा है। हालांकि अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है। सत्ता और विपक्ष दोनों की उम्मीदें बाकी है। बनते बिगड़ते समीकरण और हार को जीत में बदलने की मादा रखने वाले सुरमाओं का कर्तव्य भी अभी बाकी है। ऐसे में होगा क्या, देखना भी अभी बाकी है। नमस्कार।